कर्फ्यू के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सुरक्षा बलों और पत्थर फेंकने वालों के बीच अब झड़पें कम हो गई हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। घाटी में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने कैसे बिताए ये दिन, कश्मीर से जनमन विशेष। कर्फ्यू लगे कश्मीर में 100 दिन हो गए हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने कैसे बिताए ये 100 दिन। पत्थरबाजों की आड़ में छिपे आतंकवादियों से कैसे किया मुकाबला। पथराव के अलावा पेट्रोल बम भी फेंकते हैं और ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और कभी कभी फायर भी कर सकते हैं। पत्थरबाजों से निपटते हुए कैसे की शहर और अपनी सुरक्षा। उसी रिस्ट्रेंट और हमारे जो पेशेंस से जो हमने यहाँ पे सिचुएशन डील की है, उसी की बदौलत है कि आज यहाँ नॉर्मल हो रही है सिचुएशन। ये श्रीनगर के खास एकदम शहर के अंदर ये कैंप है सीआरपीएफ का। यहाँ पर इन अधिकारियों से, जवानों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार कितना मुश्किल होता है एक जवान के लिए ऐसी स्थिति में अपनी ड्यूटी को निभाना। जहां 24 घंटे जान पर बनी रहती हो, जहां हर गली से गुजरना खतरे को दावत देने जैसा हो, कब और किधर से भीड़ हमला कर दे पता ना हो, वहां सुरक्षा में तैनात होने का मतलब क्या होता है, यह आप कश्मीर घाटी के सुरक्षा कर्मियों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। कर्फ्यू में लगे 100 दिन बीत चुके हैं। हालात सुधरे तो हैं, लेकिन सामान्य नहीं हुए हैं। इसीलिए दिन रात 24 घंटे इन्हें सावधान रहना पड़ता है। पिछले 100 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर कर्फ्यू के हालात बने हुए हैं, तनाव बना हुआ है, हिंसा हो रही है। देखिए सर, दिक्कत तो है क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जो कर्फ्यू के दौरान समस्या काफ़ी है, पथराव होता है, लेकिन अभी जो 100 दिनों से लगातार पत्थर की घटनाएं तो हुई है, लेकिन साथ में बीच में जो है पत्थर वालों के बीच जो है लड़के ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिसमें कि हमारे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें आप मान लो जो छोटे छोटे बच्चों को जो है ये पत्थर में आगे कर देते हैं, जिसमें कुछ बच्चों के अभी पीछे कुछ दिनों में जो है काफ़ी कैजुअल्टीज हुई है। हमारा कोई मकसद नहीं रहता किसी को नुकसान पहुंचाना, लेकिन अगर हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। सीआरपीएफ के जवान सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। कितना मुश्किल है उनके लिए ये काम करना। पिछले 100 दिनों से लगातार यहाँ पर कर्फ्यू है और उन कर्फ्यू के हालात में भी उन्हें उपद्रवी भीड़ से भी निपटना है और साथ ही मिलिटेंट से भी, यानी कि आतंकियों से भी निपटना है, क्योंकि भीड़ का फायदा उठाकर आतंकी भी हमला बोल देते हैं। पत्थरबाजों के बीच छुपे आतंकवादी हमेशा नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब, ग्रेनेड और गोली का भी खतरा रहता है, पर तब भी इनकी पहली कोशिश बिना नुकसान पहुंचाए ही भीड़ को हटाने की रहती है। इधर पथराव के अलावा पेट्रोल बम भी फेंकते हैं और ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और कभी कभी फायर भी कर सकते हैं ना। और हम पत्थर वालों को सिर्फ डराने के लिए इस एंटीडोट से फायर करते हैं। इसमें सिर्फ गोली नहीं चलता है और सिर्फ आवाज से इनको डराते हैं। लेकिन हर बार इस एंटी राइट गन से काम नहीं चलता। उन्मादी भीड़ हिंसक होने लगती है, तब मजबूरन सुरक्षा बलों को उस गन का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे पैलेट गन कहा जाता है। इसके इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि सुरक्षा बलों की भी कोशिश यही रहती है कि पैलेट गन से लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे। सर ऐसा है कि इसमें 5 राउंड आते हैं। जब बहुत ज़्यादा मजमा हो जाता है तो हम इसका फायर करते हैं। मिनिमम 50 मीटर से इसको हिट करते हैं कमर के नीचे तक। हमारा उम्मीद यही रहती है कि मजमा को तितर बितर करें, बाकी हमारा मकसद ये नहीं है कि उनको नुकसान पहुंचाएं। जवानों को साफ निर्देश दिए गए हैं, लोगों को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। जवान अपने ऊपर काबू रखें। इसका असर भी हुआ है। हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम जो है उसको समझें, और जो यहाँ पे स्टोन पेल्टर हैं या और जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटर है उनके थोड़ा डिटरेंट है उनके दिल में, जिससे कि वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग या इस चीज़ से यहाँ पे ना करें, तो उसमें हम लोग कामयाब रहें।
और उसी रिस्ट्रेंट और हमारे जो पेशेंस से जो हमने यहाँ पे सिचुएशन डील की है, उसी की बदौलत है कि आज यहाँ नॉर्मल हो रही है सिचुएशन। अब तो काफ़ी कम हो गई है यहाँ पर पथराव। पहले जो लोग थे यहाँ पर, जो स्थानीय लोग थे जो पथराव करते थे, वो कैंप्स के ऊपर भी करते थे, इसलिए उनकी सुरक्षा भी करना बेहद जरूरी था। इसी तरह से मोर्चम करते, ये जो निशान है दरअसल ये पथराव के ही निशान है। ये जहाँ पर जो लोग थे, जो यहाँ के बताया जा रहा है कि जो उपद्रवी थे, वो यहाँ पर पथराव करते थे आके, उसकी भी सुरक्षा करते थे। कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और सीआरपीएफ की है। पथराव जब शुरू होते हैं तो जवानों से लेकर उनकी गाड़ियां, चौकियां, सब कुछ निशाने पर होते हैं। नतीजा, जवान भी भारी संख्या में जख्मी होते हैं। चाहे वो स्टोन पेल्टिंग, वो पेट्रोल बम फेंके गए हैं, एसिड बॉटल्स फेंकी गई हैं, गाड़ियों पे, कैंप्स पे अटैक हुआ। इसमें हमारे काफ़ी जवान इंजर्ड हुए हैं, 2500 से ज़्यादा जवान इंजर्ड हैं, और उनमें से कुछ काफ़ी क्रिटिकल हैं, ग्रीवियस हर्ट है, जिन्हें हमें एयरलिफ्ट करना पड़ा है, दिल्ली इलाज के लिए भिजवाना पड़ा है। कैंप के अंदर आला अधिकारी बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा से हालात पर नजर बनाए हुए रखते हैं। किन हालातों में क्या करना है, इसका फैसला करने में सीसीटीवी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। दिन की तरह रात में भी पूरी मुस्तैदी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आतंकी रात का ही फायदा उठाकर हमला करने की योजना बनाते हैं। जब भी जवान सड़कों पर निकलते हैं, वो इस बख्तरबंद गाड़ी से निकलते हैं, क्योंकि हमलों में यही जवानों की सुरक्षा करती है। इस वक्त हम सीआरपीएफ की एक बख्तरबंद गाड़ी में हैं, और इस बख्तरबंद गाड़ी में जो जवान हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बैठे रहते हैं इसमें, और जहां भी उनको जाना होता है वो बख्तरबंद गाड़ी में ही जाते हैं। इस बख्तरबंद गाड़ी में कम से कम 10 से 12 जवान जो है बैठ सकते हैं, और एक जवान जो खड़ा होकर अपनी ड्यूटी करता है, वो ऊपर खड़ा हुआ है, वो पूरा नजर रखता है चारों तरफ, इस पूरे एरिया में रखता है कि कोई पथराव तो नहीं करता इस गाड़ी के ऊपर, या फिर कोई शरारती तत्व जो है वो इलाके में घूम तो नहीं रहे हैं। 100 दिनों से लगातार मुश्किल हालात में काम करने के बावजूद जवानों और अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। उनका साफ कहना है कि देश की सेवा, सुरक्षा और अखंडता के लिए वे अपने कर्तव्य से किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। तो सब बीच बीच में कभी कभार पथराव भी होता है, तो हम सब अगर हल्का फुल्का पथराव होता है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कभी हावी हो जाता है तो हमको हल्का फुल्का कार्रवाई करना पड़ता है। इसका कब इस्तेमाल करते हैं आप, जब आंसू गैस के गोले का? पहले तो वार्निंग देते हैं, वार्निंग देने के बाद जब मजमा हंगामा बलवा जो काफ़ी एकत्र मात्रा में हो जाता है, उस समय में अपने अधिकारी के अनुमति के बगैर इसको फायर नहीं करते हैं। जब अधिकारी जो है अनुमति देता है, उसके अनुसार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही सुरक्षा बलों की दूसरी टीम आ जाती है, पहली टीम वापस अपने कैंप आ जाती है। जवानों के हाथ में डंडे, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन, इंसास राइफल से लेके AK-47 राइफल तक और शील्ड भी होती है, जिनके जरिए न सिर्फ वो अपनी सुरक्षा करते हैं, बल्कि शहर में कानून व्यवस्था भी बनाए रखते हैं। सीआरपीएफ के जवान जो हैं दिन रात ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये हालात जो हैं जो कश्मीर में बने हुए हैं पिछले 100 दिनों से, उनको किसी तरह से नियंत्रण किया जाए, उसके बाद ही जिंदगी जो है वो पटरी पर आ सकती है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर में ठीक 100 दिन पहले आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान मारी मारा गया। इसके बाद से वहां लगातार हिंसा रही, जिसमें अब तक 91 लोगों की जान जा चुकी है।